नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर में सेकंड पेपर भारत दुर्दशा नाटक जो भारतेंदु जी का है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम उनके वर्ण विषय के बारे में देखेंगे कि भारतेंदु जी की ये विशेषता रही है कि जहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहाँ उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्यम आकांक्षा और जातीय भावबोध की झलक मिलती है। सामंती जकरण में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस जमाने में एक नई बात थी। उनके साहित्य और नवीन विचारों ने उस समय के तमाम साहित्यकारों और बुद्धिजीवों को झकझोरा और उनके इर्द गिर्द राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखकों का एक ऐसा समूह बनाया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। विषय के अनुसार उनकी कविता श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान है। सबसे पहले हम उनके वर्ण विषय में श्रृंगार प्रधान के बारे में बात करेंगे। श्रृंगार रस प्रधान। श्रृंगार रस प्रधान भारतेंदु जी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। उनके काव्य में वियोगावस्था का एक चित्र देखने को मिलता है। देखियो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, कि मैंने तुझे एक बार भी मेरी आंखों ने तुझे जी भर के नहीं देखा है। जोन जोन लोग जेहें तही पछताएगी, जैसे जैसे लोग तुझे देखेंगे वैसे वैसे पछताएगी। बिना प्राण प्यारे भये दर से तिहारे हाय, कि हम तेरे प्राणों के बिना ही, तुझे दर्श बिना ही हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। देखी लीजो आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। उस समय भी तू देख लेना कि अगर हम तुझे नहीं देख पाएंगे तो हमारे मन में तुझे देखने की जो इच्छा होगी वो इतनी अत्यधिक होगी कि हमारी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। अगला है हमारा भक्ति प्रधान का। भक्ति प्रधान भारतेंदु जी कृष्ण के भक्त थे और पुष्टि मार्ग के मानने वाले थे। उनकी कविता में सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। वे कामना करते हैं, बोल्यो करे नुपुर स्त्रननी के निकट सदा। हमेशा नुपुर हमेशा उनकी पायल बाजती है। पदतल माही मन मेरी बेहरयो करे, बाज्यो करे बंसी धुनी पुरी रोम रम। जैसे ही उनकी बंसी बजती है मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। मुख मन मुस्कानी मंद मन ही हास्यो करे, और मेरा मुख हमेशा मुस्कुराता है उनकी बांसुरी सुन के, और मंद मन ही हास्यो करे, और मेरा मन अंदर ही अंदर हास्य प्रतीत होता है, आनंदित होता है, मुझे अच्छा लगता है। सामाजिक समस्या प्रधान। उनके जो काव्य हैं वो सामाजिक समस्या प्रधान। भारतेंदु जी ने अपने काव्य में अनेक समस्याओं का चित्रण किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तीखे व्यंग किए हैं। महाजनों और रिश्वत लेने वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। चूरण अमले जो सब खाते, दूनी रिश्वत तुरंत पचाते। चूरण सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। कहने का तात्पर्य यह है कि चूरन अमले जो सब खाते हैं ये रिश्वत जो सब लेते हैं। दूनी रिश्वत तुरंत पचाते, और दुगनी रिश्वत भी उनको पच जाती है। चूरन सभी महाजन खाते हैं चूरन, जिससे जमा हजम कर जाते, जिससे भी मिलता है उससे ये हजम कर जाते हैं। यानी कि रिश्वत लेने वाला व्यक्ति कभी भी रिश्वत लेने से नहीं डरता, जिससे जो आ रहा है आने दो। महाजन और रिश्वत लोग ऐसे ही करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र प्रेम प्रधान। राष्ट्र प्रेम प्रधान भारतेंदु जी के काव्य में राष्ट्र प्रेम भी भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारत के प्राचीन गौरव की झांकी इन शब्दों में दिखाई देती है। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपित संसारा। नेक्स्ट है इनका प्राकृतिक चित्रण। प्रकृति चित्रण में भारतेंदु जी को अधिक सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि वे मानव प्रकृति के शिल्पी थे। बाहरी प्रकृति में उनका मर्म पूर्ण रूपेण नहीं रम पाया, अतः उनके अधिकांश प्रकृति चित्रण में मानव हृदय को आकर्षित करने की शक्ति का अभाव है। चंद्रावली नाटिका के यमुना वर्णन में अवश्य सजीवता है, तथा उसकी उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं नवीनता लिए हुए हैं। के पिय पद उपमान जान यह निज उर्धारत, के मुख कर बहुभृंगन मिस अस्तुति उच्चारत, के ब्रज तिय गम बदन कमल की झलकत झाई, के ब्रज हरिपद परस हेतु कमला बहुआई। इनकी भाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी, वहीं अंग्रेजी का वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा था। साहित्य में ब्रज भाषा का बोलचाल था। फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी चलन में आ गई थी। ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। आज जो हिंदी हम लिखते बोलते हैं वह भारतेंदु की ही देन है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में उन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया और साहित्य को जन से जोड़ा। भारतेंदु की रचना धर्मिता में दोहरापन दिखता है। कविता जहाँ के ब्रज भाषा में लिखते रहे, वहीं उन्होंने बाकी विधाओं में सफल हाथ खड़ी बोली में आजमाया है। सही मायने में देखें तो भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं। भारतेंदु जी के काव्य की भाषा प्रधानतः ब्रज भाषा है। उन्होंने ब्रज भाषा में अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया है। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू है और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी सामने आते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी शैली के बारे में। तो भारतेंदु जी के काव्य में निम्नलिखित शैलियों के दर्शन होते हैं। पहली है रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली, जो कि श्रृंगारिक कविताओं में दिखाई देती है। दूसरी है भावात्मक शैली, जो कि भक्ति के पदों में दिखाई देती है। तीसरी है हमारी व्यंग्यात्मक शैली, समाज सुधार की रचनाओं में दिखाई देती है। और चौथी लास्ट है हमारी उद्बोधन शैली, जो देश प्रेम की कविताओं में दिखाई देती है। तो इस प्रकार भारतेंदु जी ने अपने काव्य शैली में 4 शैलियों को दर्शाया है: रीतिकालीन, भावात्मक, व्यंग्यात्मक और उद्बोधन शैली। इनके रस, भारतेंदु जी ने लगभग सभी रसों में कविता की है। श्रृंगार और शांत रसों की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का भारतेंदु जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में हास्य रस की भी उत्कृष्ट योजना मिलती है। अब हम देखते हैं कि उनके काव्य में छंद की क्या विशेषताएं हैं। भारतेंदु जी ने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों को अपनाया है। उन्होंने केवल हिंदी के ही नहीं, उर्दू, संस्कृत, बंगला भाषा के छंदों को भी स्थान दिया है। इनके काव्य में संस्कृत के वसंतिलका, शार्दुल विकृत, शालिनी आदि, हिंदी के चौपाई, छप्पय, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ, कवित्त, सवैया, घनाक्षरी आदि
बंगला के प्यार तथा उर्दू के रेखता गजल छंदों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी कजली, ठुमरी, लावणी, मल्हार, चेती आदि लोक छंदों को भी व्यवहार में लाए हैं। अब आगे हम देखते हैं इनके अलंकार। तो अलंकारों का प्रयोग भारतेंदु जी के काव्य में सहज और बहुत ही सुलभ रूप से हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और संदेह अलंकारों के प्रति भारतेंदु जी की अधिक रुचि है। शब्द अलंकारों को भी स्थान मिला है। निम्न पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की योजना स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके 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 कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। अब इसमें त वर्ग की जो वर्णी है वो बार बार त वर्ण की जो आवर्ती दिखाई दे रही है, उससे पता चलता है कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो आज हमने बीए थर्ड ईयर में भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु जी द्वारा जो लिखित था उसके वर्ण विषय, उसके श्रृंगार, उसके सामाजिक समस्या, उसकी राष्ट्र भावना, इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा है। धन्यवाद।